बिहार के सियासी मैदान में अब एक नया खिलाड़ी नहीं बल्कि एक अनुभवी रणनीतिकार उतर चुका है और इस बार उसके हाथ में किसी और की जीत की चाबी नहीं बल्कि खुद की सत्ता की चाबी है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, वो नाम जिसने कभी पर्दे के पीछे से प्रधानमंत्री तक बन पाए, मुख्यमंत्री बन पाए, लेकिन अब खुद मैदान में है और आते ही पहला वार इतना तीखा किया कि सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों को सियासी पसीने छूट गए। पीके की पार्टी जनसुराज ने अपनी पहली सूची में 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये नाम नहीं एक रणनीति के पत्ते हैं। हर नाम के पीछे एक जातीय गणित, एक वोट बैंक की बिसात और सत्ता तक पहुंचने की सियासी चाल बिछी है और यही वो चाल है जिसने इस चुनाव को सीधे जड़ से हिला दिया है। बिहार की राजनीति में जो दो स्तंभ माने जाते हैं, अति पिछड़ा यानी ईबीसी और मुस्लिम वोट बैंक, पीके ने ठीक वही वार किया है। 91 नामों से सबसे ज्यादा टिकट अति पिछड़ा वर्ग को दिए गए हैं, यानी वही वर्ग जिसने नीतीश कुमार को पिछले 2 दशकों में 4 बार सत्ता दिलाई। वही ईबीसी जो बिहार की 36% आबादी है और इसी के साथ पीके ने 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है, यानी उन सीटों पर भी दावेदारी ठोक दी है जो अब तक महागठबंधन की जेब में मानी जाती थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पीके ने अगली जातियों को भी नजरअंदाज नहीं किया है। 8 टिकट सवर्ण उम्मीदवारों को दिए हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ, यानी भाजपा का वो वोट बैंक जो 2005 से एनडीए की रीढ़ बना हुआ है, अब जनसुराज के निशाने पर है। इस एक सूची से ये साफ हो गया है कि पीके का टारगेट सिर्फ एक पार्टी नहीं है, न सिर्फ एनडीए और ना ही सिर्फ आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन, बल्कि बिहार की पूरी राजनीति, वो पूरी जाति फॉर्मूला जो अब तक सत्ता का पासवर्ड समझा जाता था। पीके उसे फिर से लिखना चाहते हैं और वो भी बिना किसी शोर शराबे के, खामोशी से, लेकिन बेहद तेजी से। अब सवाल उठता है, क्या ये रणनीति काम करेगी? क्या ईबीसी, ओबीसी, मुस्लिम और सवर्ण सबको एक साथ साधना संभव? क्या पीके बिहार के किंग मेकर से आगे बढ़कर अब खुद किंग बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब चुनाव के नतीजे देंगे, लेकिन एक बात तय है, इस लिस्ट ने सियासी पारा चढ़ा दिया है, वो भी सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि उस बारीकी से जिसे कोई आम नेता नहीं बल्कि एक चुनावी इंजीनियर ही पकड़ सकता है। पीके ने बता दिया है कि वो सिर्फ पोस्टर पर चेहरा बनने नहीं आए हैं, वो सत्ता के सिस्टम को अंदर से चुनौती देने आए हैं। अब देखना ये है कि बिहार की जनता इस सियासी प्लानिंग को कितना समझती है और कितना स्वीकारती है, क्योंकि राजनीति में चाल सब चलते हैं लेकिन बाजी उसी की पलटती है जो वक्त से पहले खेल को पढ़ ले। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।